वेलकम स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग बुनियाद एजुकेशन ज्ञान से उड़ान। स्वागत है बच्चों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल बुनियाद एजुकेशन ज्ञान से उड़ान। टुडे वी आर रीडिंग अ प्ले द गिविंग ट्री। आज हम आपकी किताब से एक प्ले पढ़ रहे हैं जिसका नाम है द गिविंग ट्री। दिस इज़ द अडेप्टेड वर्जन ऑफ ओरिजिनल प्ले ऑफ शेल सिल्वरस्टन। ये शेल सिल्वरस्टन नाम के राइटर के प्ले का ओरिजिनल अडेप्टेड वर्जन है। अडेप्टेड मतलब बच्चों जो कि आपकी नीड के अकॉर्डिंग जिसको चेंज किया गया है, यानी कि उसे काटा छाटा गया है। आप इसे टेलर्ड भी कह सकते हैं। द प्ले टॉक्स अबाउट द सेल्फलेस लव ऑफ एन एप्पल ट्री एंड अनलिमिटेड ग्रीड ऑफ अ मैन। यह प्ले, यह नाटक एक आदमी के असीमित लालच और एक पेड़ के निस्वार्थ प्रेम की बात करता है। लेट्स रीड एंड फाइंड आउट मोर। चलो प्ले को पढ़ते हैं और इसके बारे में, प्ले के बारे में और बातें पता लगाते हैं। सो हियर वी गो। द गिविंग ट्री, दानी पेड़। गिविंग ट्री मतलब देने वाला पेड़, तो हम इसे दानी पेड़ भी कह सकते हैं। द गिविंग ट्री। हियर वी हैव सम क्वेश्चंस। यहाँ हमारे लिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं। हाउ डू यू फील व्हेन यू हेल्प समवन। जब आप किसी की मदद करते हो तो आपको कैसा लगता है। डेफिनेटली बच्चों, व्हेन वी हेल्प समवन वी फील हैप्पी, वी फील सेटिस्फाइड। जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमें अच्छा लगता है, हमें खुशी होती है, हम संतुष्ट महसूस करते हैं। तो वी कैन सिंपली से दैट वी फील हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। हाउ डू यू फील वैन यू शेयर योर थिंग्स विद अदर्स। जब आप अपनी चीज़ें दूसरों के साथ शेयर करते हो, उनके साथ बांटते हो, तो आपको कैसा महसूस होता है। बच्चों, इट इज़ सेड दैट शेयरिंग इज़ केयरिंग। ऐसा कहा जाता है कि शेयरिंग इज़ केयरिंग, यानी कि अगर हम अपनी चीज़ें दूसरों से बांटते हैं तो हम उसकी परवाह करते हैं, हम उससे प्यार करते हैं। इन योर स्कूल, इन योर नेबरहुड, यू डेफिनेटली शेयर योर थिंग्स विद योर फ्रेंड्स। आप अपने स्कूल में, अपने पड़ोस में, अपने दोस्तों से ज़रूर ही अपनी चीज़ें बांटते होंगे। सो शेयरिंग इज़ अ गुड हैबिट एंड वी फील हैप्पी टू शेयर। तो इसलिए शेयरिंग बहुत अच्छी आदत है और हम शेयर करके खुशी महसूस करते हैं। रीड दिस प्ले टू नो हाउ अ ट्री फील्स व्हेन इट हेल्प्स अ बॉय। आई इस नाटक को पढ़िए और पता लगाइए कि जब एक पेड़ एक लड़के की मदद करता है तो उसे कैसा लगता है। हाँ बच्चों, इस प्ले में तीन लोग आएंगे, एक नरेटर, एक ट्री, एक बॉय। सबसे पहले नरेटर मैं आपको बता दूं, नरेटर को हम हिंदी में कथावाचक कहते हैं, यानी कि कहानी को कहने वाला, कथा को कहने वाला। नरेटर कहानी का मेन कैरेक्टर नहीं होता है, वो सिर्फ कहानी सुनाता है। जैसे कि आपने अपनी दादी से, अपनी नानी से कहानियाँ सुनी होंगी, तो इन दैट केस योर ग्रैंड मदर, योर नानी माँ, योर दादी माँ वाज दी नरेटर। वो उस समय वो नरेटर होती हैं। दूसरा कैरेक्टर स्टोरी में ट्री है और फर्स्ट कैरेक्टर स्टोरी में ट्री है और सेकंड कैरेक्टर स्टोरी में बॉय है। नरेटर कोई कैरेक्टर नहीं है, वो सिर्फ कहानी सुनाने वाला है और कहानी को जोड़ने वाला है। लेट्स स्टार्ट। चलिए अब कहानी के मेन कैरेक्टर या मेन प्ले को पढ़ते हैं। नरेटर। वंस देयर वाज अ ट्री एंड इट लव्ड अ लिटिल बॉय। एवरी डे the boy would visit the tree and enjoy its company. Once there was a tree and it loved a little boy. एक बार एक पेड़ था और वह एक छोटे बच्चे को, छोटे लड़के को प्यार करता था। Every day the boy would visit the tree. हर रोज लड़का पेड़ के पास जाता था and enjoy its company, और उसके साथ को, उसकी कंपनी को एंजॉय करता था। ट्री। अब पेड़ की बात आती है। पेड़ क्या कहते हैं। कम हियर माई बॉय, कम एंड क्लाइंब अप माई ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस। आओ आओ मेरे लड़के, मेरे तने पर चढ़ जाओ। ट्रंक कहते हैं पेड़ के तने को। मेरे तने पर चढ़ जाओ एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस, और मेरी डालियों पर, मेरी शाखाओं पर झूला झूलो। बॉय स्विंगिंग फ्रॉम ब्रांचेस, लड़का पेड़ों की डालियों पे झूलते हुए क्या कहता है। आहा व्हाट अ फन। ठीक है, अरे वाह मज़ा आ रहा है। तो पेड़ कहता है
tree. Are you hungry? Eat my apples. क्या तुम भूखे हो? मेरे सेब खा लो. Boy eating apples. लड़का सेब खाते हुए. How delicious. कितने स्वादिष्ट हैं. अब नरेटर आगे की बात बताता है. When the boy was tired, he slept under the tree. The tree was happy to give its shade, but time went by, and the boy grew older and went away. When the boy was tired, जब लड़का थक जाता था, he slept under the tree. वह पेड़ के नीचे सोया करता था. The tree was happy to give its shade. पेड़ छांव दे करके बहुत खुश होता था, उसे अच्छा लगता था. बट टाइम वेंट बाय, लेकिन समय बीतता गया. एंड द बॉय ग्रू ओल्डर एंड वेंट अवे. और लड़का बड़ा हो गया और दूर चला गया, यानी कि उसने पेड़ के पास आना कम कर दिया. द ट्री वॉज ऑफन अलोन. आफ्टर सम ईयर्स वन डे द बॉय केम टू द ट्री एंड द ट्री वॉज वेरी हैप्पी. पेड़ अक्सर अकेला रहता था. ऑफन मतलब अक्सर, प्रायः. आफ्टर सम ईयर्स, कुछ सालों बाद. वन डे द बॉय केम टू द ट्री एंड द ट्री वॉज वेरी हैप्पी. एक दिन वह लड़का पेड़ के पास आया और पेड़ बहुत खुश था. पेड़ क्या कहता है? कम माई बॉय, कम एंड क्लाइंब अप माई ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस. आओ मेरे लड़के, मेरे तने पर चढ़ जाओ और मेरी डालियों पर झूला झूलो. लड़का क्या कहता है? I am too big to climb and play. I want to play, buy things and have fun. I want some money. Can you give me some money? मैं इतना बड़ा हूँ कि अब पेड़ पे चढ़ना वरना की बात नहीं रह गई. मुझे ये पसंद नहीं रहा. I want to buy things. मुझे चीज़ें खरीदनी है और मज़े करने हैं. मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है. कुछ पैसे चाहिए. Can you give me some money? क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो? पेड़ क्या कहता है? I am sorry, but I have no money. I have only leaves and apples. You can pluck my apples and sell them in the market. Then you will have money. तो पेड़ क्या कहता है? खेद है, दुख है, पर मेरे पास पैसे नहीं हैं. मेरे पास तो केवल पत्ते और सेब हैं. तुम मेरे सेब तोड़ लो और उन्हें बाजार में बेच दो, तब तुम्हें पैसे मिल जाएंगे. अब नरेटर आगे की बात बताता है. कथावाचक. द बॉय हैप्पीली प्लक्ड द एप्पल्स एंड कैरिड देम अवे. द ट्री वॉज आल्सो हैप्पी, बट द बॉय स्टेड अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड द ट्री वॉज सैड. वन डे द बॉय केम बैक एंड द ट्री शुक विद जॉय. जो लड़का है वो खुशी खुशी सेब को तोड़ लेता है और चला जाता है. पेड़ खुश था. लड़का बहुत दिनों तक पेड़ से दूर रहता है और पेड़ दुखी हो जाता है. एक दिन वह लड़का वापस आता है तो पेड़ खुशी से झूम उठता है. शुक विद जॉय मतलब झूम उठना खुशी से. ट्री क्या कहता है? कम बॉय, कम एंड क्लाइंब अप माई ट्रंक. आओ लड़के, आओ और मेरे तने पर चढ़ जाओ. स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस. मेरी डालियों में झूला झूलो. ईट माई एप्पल्स. मेरी सेब को खा लो. प्ले इन माई शेड एंड बी हैप्पी. मेरी छाँव में खेलो और खुश हो जाओ. तो लड़का क्या कहता है? बॉय, I am too busy to climb trees. I am getting married and I need a house for my wife and children. Can you give me a house? तो लड़का बोलता है, मैं इतना व्यस्त हूँ कि पेड़ पे नहीं चढ़ सकता. I am getting married. मैं शादी कर रहा हूँ. And I need a house. और मुझे घर की ज़रूरत है. मुझे मेरे बच्चों और पत्नी के लिए घर की ज़रूरत है. Can you give me a house? क्या तुम मुझे घर दे सकते हो? ट्री क्या कहता है? I have no house, but you may cut off my branches and build a house. मेरे पास कोई घर नहीं है, पर तुम मेरी डालियों को काट सकते हो और उससे घर बना लो. नरेटर बताता है कि क्या हुआ.
So the boy cut off the tree's branches and carried them away to build a house. फिर उस लड़के ने पेड़ की डालियों को काट लिया और उन्हें ले जाकर अपना घर बना लिया. The tree was very happy. पेड़ बहुत खुश था. But the boy stayed away for a long time and the tree was sad again. लेकिन जो पेड़ था लंबे समय तक दूर रहा और पेड़ फिर से दुखी हो गया. And when he came back after some years, the tree was so happy that it could hardly speak. Now the boy was a young man. और जब वह कई सालों बाद वापस आया, कौन आया? वह बॉय. तो वह पेड़ बहुत खुश हुआ. The tree was so happy. पेड़ इतना खुश हुआ that it could hardly speak, कि वह बोल ना सका. Now the boy was a young man. अब वह लड़का एक युवा हो गया था, जवान हो चुका था. Tree. Come boy, come. What can I do for you? आओ लड़के आओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? यंग मैन. उस लड़के ने, यंग मैन उस आदमी ने कहा, जो कि लड़के से आदमी बन चुका था, उसने कहा, I am going on a business trip. I want a boat to take me away. Can you give me a boat? मैं एक बिजनेस ट्रिप पे जा रहा हूँ, मैं एक व्यापारिक यात्रा पे जा रहा हूँ और मुझे एक नाव चाहिए अपने यात्रा करने के लिए. कैन यू गिव मी अ बोट? क्या तुम मुझे एक नाव दे सकते हो? ट्री क्या कहता है? ऑल आई हैव लेफ्ट इज अ ट्रंक. कट डाउन माई ट्रंक एंड मेक अ बोट, देन यू कैन सेल अवे. मेरे पास तो केवल तना बचा है, मेरे तने को काट लो और नाव बना लो और देन यू कैन सेल अवे, तब तुम जा सकते हो. नरेटर, कथावाचक, कहानीकार आगे की बात बताता है. क्या हुआ? द यंग मैन कट द ट्रंक ऑफ द ट्री एंड सेल्ड अवे इन अ बोट. द ट्री वॉज लेफ्ट ओनली विद अ स्टम्प. उस जवान व्यक्ति ने पेड़ के तने को काट लिया और नाव में बैठकर चला गया. द ट्री वॉज लेफ्ट ओनली विद द स्टम्प. और पेड़ के नाम पर केवल उसका ठूट बच गया. ठूट का मतलब बच्चों पेड़ का वह नीचे का हिस्सा जो कि जमीन में गड़ा हुआ था और जो तने से जुड़ता, यानी कि जमीन के ऊपर का हल्का सा हिस्सा जैसे खोद के निकालने की जरूरत थी, उसे हम स्टम्प बोलेंगे, ठूट बोलते हैं इसको हिंदी में. एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम द यंग मैन केम बैक अगेन. नाउ ही वॉज एन ओल्ड मैन बट द ट्री रिकॉग्नाइज्ड हिम. और फिर एक लंबे समय के बाद वह युवा वापस आया. अब वह युवा बूढ़ा हो चुका था. बट द ट्री रिकॉग्नाइज्ड हिम. लेकिन पेड़ ने उसे पहचान लिया. ट्री क्या कहता है? आई एम सॉरी फ्रेंड, बट आई हैव नथिंग लेफ्ट टू गिव यू. माई एप्पल्स आर गॉन. माफ करना दोस्त, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, मेरे सेब खत्म हो गए हैं. ओल्ड मैन. बूढ़ा आदमी क्या कहते हैं? माई टीथ आर टू वीक फॉर एप्पल्स. मेरे दांत सेब के लिए बहुत कमज़ोर हैं, यानी कि मेरे दांत इतने कमज़ोर हैं कि मैं सेब भी नहीं खा सकता. ट्री. माई ब्रांचेज आर गोन, यू कैन नॉट स्विंग ऑन दैम. मेरी डालियाँ ख़त्म हो गई हैं, तुम उन पे झूल नहीं सकते हो. तो बूढ़ा आदमी क्या कहते हैं? आई एम टू ओल्ड टू स्विंग ऑन ब्रांचेज. मैं इतना बूढ़ा हूँ कि डालियों पर नहीं झूल सकता. माई ट्रंक. पेड़ कहता है, माई ट्रंक इज गॉन, यू कैन नॉट क्लाइंब. मेरा तना खत्म हो चुका है, तुम चढ़ नहीं सकते हो. तो ओल्ड मैन क्या कहता है? आई एम टू टायर्ड टू क्लाइंब. मैं इतना थक गया हूँ कि पेड़ पर चढ़ना नहीं चाहता, चढ़ नहीं सकता. ट्री. पेड़ फिर गहरी सांस लेता है. साइंग का मतलब गहरी सांस लेता है. I am sorry. I wish that I could give you something, but I have nothing left. I am just an old stump. I am sorry. मुझे खेद है. मेरी इच्छा थी कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाता, पर I have nothing left. पर मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है. I am just an old stump. अब तो मैं केवल एक ठूठ हूँ. आई एम सॉरी. मुझे माफ़ करना. तो बूढ़ा आदमी क्या कहता है? डियर ट्री,
You have always given, but now I don't need much. Just a quiet place to sit and rest. प्यारे पेड़, तुमने हमेशा मुझे दिया है, तुमने हमेशा मेरी मदद की है, बट नाउ आई डोंट नीड मच, लेकिन अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जस्ट अ क्वाइट प्लेस टू सिट एंड रेस्ट, केवल एक शांति भरी जगह चाहिए जहाँ मैं बैठकर आराम कर सकूं। 3. तो पेड़ हैप्पीली खुश होकर बोलता है, वेल an old stump is a good for sitting and resting on. Come friend, sit down and rest. अच्छा, फिर तो ये पुराना स्टंप, जो पुराना ठूठ है, वो तुम्हारे बैठने और आराम करने के लिए बहुत अच्छी जगह है। आओ दोस्त, बैठ जाओ और आराम करो। आगे नरेटर क्या कहता है, द ओल्ड मैन डिड एंड द ट्री वॉज स्टिल हैप्पी। बूढ़े आदमी ने वैसा ही किया और पेड़ फिर भी खुश था। दिस वे स्टूडेंट्स आवर स्टोरी एंड। इस तरह से बच्चों हमारी स्टोरी ख़त्म होती है और हम देखते हैं कि स्टोरी में जो लड़का था वो बचपन से ही पेड़ से मांगता रहता है। उसने पेड़ को, हमने स्टोरी में कहीं नहीं पता चला कि उसने पेड़ को कभी पानी दिया हो या पेड़ की किसी भी तरह से केयर करी हो, लेकिन वो पेड़ से सिर्फ मांगता रहा और उसको नुकसान पहुंचाता रहा और अंत में अपनी वृद्धावस्था में वो पेड़ को लगभग उसने ख़त्म कर दिया। अब कुछ न्यू वर्ड्स है लेसन में, उसको डिस्कस कर लेते हैं। स्विंग, स्विंग का मतलब झूला झूलना। डिलीशियस, टेस्टी, स्वादिष्ट। प्लग, प्लग का मतलब तोड़ना। ट्रिप, यात्रा करना। सेल, पानी में नाव आदि पे बैठ के जो यात्रा करते हैं उसे सेल कहते हैं। स्टम्प, ठूठ, पेड़ के नीचे का हिस्सा, तने के नीचे का हिस्सा जो बच जाता है उसे स्टम्प बोलेंगे, बताया मैंने आपको। रिकॉग्नाइज्ड, पहचानना। तो बच्चों मैं लेसन के इस पार्ट को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ और लेसन के नेक्स्ट पार्ट में, वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी क्वेश्चन आंसर्स और अदर एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और थंब अप का बटन दबाइए, यानी कि लाइक का बटन दबाइए। मुझे लग रहा है कुछ बच्चों को लाइक में दिक्कत हो रही है, वो नीचे का बटन दबा दे रहे हैं, तो कृपया ध्यान रखिए कि थंब अप यानी कि ऊपर की तरफ जिस साइन में अंगूठा ऊपर की तरफ बना है आप सिर्फ उसी को लाइक कीजिए। थैंक्स, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।